पिता भवन उत्सवा परम, जो प्रभु आयुष हो। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई हो रामा, सादर देखन सोई। भावार्थ: हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। नमस्कार मित्रों, यह प्रसंग बालकांड के उस समय लिया गया है जब दक्ष राजा ने अपनी पुत्री सती को भगवान शंकर से बैर होने के कारण एक बड़े यज्ञ में न्योता नहीं दिया और शंकर को उनका भाग यज्ञ में न देने का निश्चय किया। तो उस यज्ञ के चहल पहल को देख करके सती माता शंकर भगवान से कहती है कि पिता भवन उत्सव परम, हे प्रभु, मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव है और यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। और मित्रों, आप जानते हैं कि कहते हैं, आवत ही हर्षत नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे ने। जिस घर में आपके जाने से हर्ष नहीं होता है और उनके नैनों में स्नेह नहीं है, आपके लिए प्रेम आदर नहीं है, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। चाहे कंचन बरसे नहीं, चाहे उस घर के आंगन में सोने की ही क्यों न वर्षा हो रही हो, तब भी उस घर में आपको नहीं जाना चाहिए। इससे आपका शील का हरण होता है, आपके कल्याण की हानि होती है, आपकी प्रतिष्ठा में दाग लगता है। तो मित्रों, आगे चल के आप देखेंगे कि तुलसी बाबा अगले इस दोहे में उन्होंने ये बताया कि सती भगवान शंकर से आज्ञा ले रही है और आगे के चौपाई में आपको देखने को मिलेगा कि भगवान शंकर उनको क्या सीख देते हैं। तुलसी बाबा आगे के चौपाई में लिखते हैं कि कहु नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निजी सुता बुलाए, हमारे बयर तुमहु बिसराए। कहूँ नीक मोरे मन भावा। भावार्थ: शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भुला दिया। नमस्कार मित्रों, यहाँ पर जब आप जानते हैं कि सती माता भगवान शंकर से आज्ञा चाहती है कि वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाएं, तो भगवान शंकर कहते हैं कि नीक कयऊ नीक मोरे मन भावा, तुम सही कहती हो, मेरे मन को भी यह बात भाती है। यह अनुचित नहीं निवद पठावा, लेकिन यह अनुचित है, उन्होंने अपने दामाद को ही न्योता नहीं भेजा। दक्ष शकल निज सुता बुलाई, राजा दक्ष ने, आपके पिताजी ने, मेरे ससुर जी ने सभी बेटियों को बुलाया है, हमरे बैर तुम बिसराई, और मेरे बैर के कारण उन्होंने मुझसे शत्रुता रखने के कारण उन्होंने तुमको भुला दिया है। और आगे होनी होनहार क्या करती है और क्या भगवान की माया रचना रचती है, आगे के दो चौपाए में कहते हैं तुलसी बाबा की, ब्रह्मा शबा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहूँ करही अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सीलु सनेहु न कानी, रही न सीलु सनेहु सयानी।
भावार्थ, एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। और मित्रों, आप जानते हैं कि भगवान शंकर से ब्रह्म सभा में प्रसन्न होकर के दक्ष राजा ने उन्हें बुरा भला कहा और अब तक वे भगवान शंकर आशुतोष आडुरदानी भगवान शंकर से द्वेष रखते थे, जिस कारण से उन्होंने अपनी पुत्री सती को अपने यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। आगे होनहार क्या करना चाहती है, तुलसी बाबा लिखते हैं कि यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जाए बिन बोलहु ना संदेशा, तदपि विरोध मान जहाँ को हे, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। भावार्थ, यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कभी कल्याण नहीं होता है। और मित्रों, यहाँ पर तुलसी बाबा लिखते हैं कि समाज में अगर जीवन जीना है तो किस प्रकार से अपने वचनों को बोल संभाल करके रखना चाहिए, कहाँ पर अपना व्यवहार संभाल के रखना चाहिए। कहते हैं कि जब आप एकांत में हो तो अपने विचारों को संभाल कर रखें, और जब आप भीड़ के बीच में हो, समाज के बीच में हो, तो अपने शब्दों को संभाल कर रखिए। और तो यहाँ पर भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पिता गुरु के घर, यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी और पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, यद्यपि ऐसी जगहों में भी कोई आपका विरोध मानता हो, आपको बुरा मानता हो, आपको नहीं चाहता हो, तो तहाँ गए कल्याण न होई। उसके घर में बुलाने पर भी बिना बुलाए तो जाना ही नहीं चाहिए, और अगर बुलाने पर भी हो तो सोच समझ कर ही जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, आवत ही हर्षत नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए तहाँ कंचन बरसे ने। इस प्रकार से समझाने पर भी सती माता नहीं मानी और दक्ष राजा के घर जाने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न अन्वय विनय करती रही। और आगे के चौपाई में तुलसी बाबा क्या लिखते हैं, देखिए। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञानो उर आवा, कहा प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाए, कहा प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए। भावार्थ, शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ, अर्थात उनके हृदय में यह ज्ञान नहीं आया कि पति के समझाने पर, मुझे ना होने पर नहीं जाना चाहिए। फिर भी शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाने पर जाओगी तो हमारी समझ में यह अच्छी बात नहीं होगी और आपका किसी प्रकार से कल्याण नहीं होगा। नमस्कार मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होय, और जाको राको साइयाँ मार सके ना कोई। इसी बात की सत्यता हमें शास्त्र कहते हैं कि भांति अनेक शंभु समझावा। शंभु भगवान शंकर ने, बताओ, भगवान शंकर जैसे महागुरु, जगदम्बा माता जैसी ज्ञानी स्त्री को समझा रहे हैं कि बिना बुलाए आपके पिता के घर से जब तक संदेश नहीं आया है तो आपको नहीं जाना चाहिए। और भावी बस न ज्ञान उर आवा, लेकिन जगदम्बा माता के
उर में भी हृदय में भी इतने समझाने पर भी ज्ञान नहीं आया और वे नहीं मानी। और आखिर में भगवान शंकर कहते हैं, बिना ही बुलाए, अगर बिना बुलाए आप जाओगी तो मेरी समझ में इससे अच्छी बात नहीं होगी और इससे आपका कल्याण भी नहीं होगा। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर रामायण का बालकांड का प्रसंग चल रहा है। आप और हम छंद चौपाई और दोहों में भावार्थ ढूंढ के लिए, जीवन की उच्चता के लिए यहाँ पर एक प्रकार से श्रृंखला में मनन, पठन और श्रवण कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, आपके मन में यह बात जरूर उठ रही होगी कि ये तो रामायण का प्रसंग है और यहाँ पर भवानी और शंकर की पूरी कथा ही क्यों गाई जा रही है। लेकिन जैसे कि तुलसी बाबा ने दूसरे श्लोक में ही लिखा था, भवानी शंकर बंदे सरदा विश्वास रूपिणो या भाम बिना न पश्यंती सिद्धा सो अंतर स्थिति ईश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के रूप में भवानी और शंकर प्रत्येक इंसान के अंतर में होते हैं। अगर जिसके मन में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है किसी धर्म के प्रति, तो समझिए कि वह भवानी और शंकर से विमुख है। और जब श्रद्धा और विश्वास की बात आती है, तभी अपने अंतर में स्थित अंतर्यामी भगवान को आप महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं, अनुभूति कर पाते हैं, देख पाते हैं और उसका आंकलन कर पाते हैं। लेकिन मित्रों, जब तक राम कथा में भवानी और शंकर का प्रवेश नहीं होता, अर्थात श्रद्धा और विश्वास का प्रवेश नहीं होता, तब तक राम कथा न तो गाई जा सकती है, न तो सुनाई जा सकती है और ना ही समझी जा सकती है। तो मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भवानी माता को समझा रहे हैं कि अगर आपको अपने पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर, अपने स्वामी के घर बिना बुलाए भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई वहाँ पर बुरा मानता हो, कोई आपसे बैर रखता हो, तो आपका वहाँ पर बिना न्योता, बिना निमंत्रण के जाना आपके कल्याण की, प्रतिष्ठा की हानि करता है। और इतने पर भी जब माता सती नहीं मानती है, तो दक्ष के यज्ञ में जाकर के उसे जोगानल यज्ञ के हवन कुंड में अपनी आहुति देनी पड़ती है, और जिससे कि सती का जन्म समाप्त होकर के वे फिर पार्वती के रूप में हिमांचल में, उत्तराखंड में जन्म लेती हैं और फिर भगवान भगवान शंकर को ही वर्ण करती हैं। और यह रामायण की यह कथा इसलिए यहाँ पर गाई जाती है कि ताकि प्रत्येक जीव का, मनुष्य का, मित्रों का, ज्ञानियों का और आपका और हमारा श्रद्धा और विश्वास रूपी जो डोर है, वह रामायण के साथ प्रगाढ़ता से बंध जाए और जिससे हम अपने अंतर में स्थित ईश्वर भगवान श्री राम, अंतर्यामी प्रभु को देखने की वह क्षमता पा सकें, प्राप्त कर सकें, ताकि अपने अंतर में अपने ईश्वर को अनुभव कर सकें। आगे तुलसी बाबा लिखते हैं कि कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीने त्रिपुरारी हो तुलसी, विदा कीने त्रिपुरारी। भावार्थ, शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी भी प्रकार नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। तो मित्रों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये प्रसंग चल रहा है, यहाँ पर सती माता ने अपने पति की अवहेलना करते हुए अपनी बात उनसे मनवाई और बिना न्योता ले पठाए हुए भी वह अपने पिता दक्ष राज के घर को चल दी। और आगे क्या होता है आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भावार्थ है, कहीं देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार। जब भगवान शंकर ने देखा, कह कर के भी देख लिया और किसी प्रकार से सती नहीं मान रही है, नहीं रुक रही है, तो उन्होंने अपने अपने मुख्य गणों को उनके साथ दे करके उनको विदा किया। और आप जानते हैं कि हिमांचल कैलाश की स्वामी की अर्धांगिनी सती जब कैलाश से अपने मायके अर्थात हरिद्वार की तरफ, कनखल में पड़ता है हरिद्वार, वहाँ जहाँ पे ये यज्ञ हो रहा था, कनखल हरिद्वार को चली, तो आगे की कहानी आप सब लोग जानते हैं कि सती को इस विरोध के कारण, इस
मनाही के कारण और अपने पति की अवहेलना के कारण उसे अपना शरीर त्यागना पड़ा और फिर अगले जन्म में पार्वती बन के वह प्रभु के चरणों में दोबारा दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनती है। तो मित्रों, आपसे ये अनुरोध है कि अगर कभी स्त्री किसी काम के लिए विरोध करे तो उनको जहाँ तक आपका बस चले उनको समझाइए, और फिर भी ना माने तो हर इच्छा समझ करके उन्हें उन्हीं की बात मान ली जाए। लेकिन कई बार जो भगवान शंकर कहते हैं कि जहाँ पर न्योता न पठाया गया हो वहाँ पर जाना अनुचित है और इससे मान मर्यादा का भी नाश होता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब मित्रों ने उत्तराखंड यूट्यूब हिरांची चैनल को अपना स्नेह दिया, प्यार दिया और इसको सराहा। साथ साथ में ही यहाँ तक आपको इस रामायण के प्रसंग, दोहे, चौपाई और छंदों को, इनके भावार्थ को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ज्ञानी जन लोगों के सामने यह एक छोटे से नन्हे दीपक का प्रयास है। जय उत्तराखंड, प्रभु श्री राम आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सब पर प्रभु कृपा करें।